परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत कोई को डाउट है कि क्या इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट क्या होता है, कितना किसका 15 नंबर बढ़ जाएगा, किसका 10 नंबर घट जाएगा, ऑटोमेटिक नंबर कैसे बढ़ता है, मतलब कि जो आप गलत करते हैं या सही करते हैं उसको छोड़ के भी नॉर्मलाइजेशन में कैसे नंबर बढ़ता है, हर कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी जीडी की जो एग्जाम थी आपकी 10 जनवरी से शुरू हो गए थे। ठीक है, तो हम 3 डेट को एग्जाम्पल में ले लिए, 10 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी। ठीक है, तो इन तीनों डेट को कैसा कैसा शिफ्ट हुआ था उसके हिसाब से बताएंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके नहीं है। नॉर्मलाइजेशन वाले जो मार्क्स आपके निकलेंगे ना, वो कैसे निकलते हैं, जो पूरा जब आपका पूरा सब शिफ्ट हो जाता है ना 14 फरवरी तक। आपका लास्ट एग्जाम कब है? आपका लास्ट एग्जाम 14 फरवरी को है ना। जब 14 फरवरी को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तब आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाला मतलब जो आएगा स्कोर, वे मतलब हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं कि आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक कैसे कर सकते हैं। मतलब कि आपका मान लीजिए कि किसी बच्चे का एग्जाम 12 तारीख को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था। तो उस दिन मान लीजिए हार्ड शिफ्ट हुआ था। क्या हुआ था? हार्ड शिफ्ट हुआ था। यहाँ पर 3 शिफ्ट होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। तो कोई एक शिफ्ट हार्ड आ जाता है, मान लीजिए पहला शिफ्ट हार्ड आ गया या थर्ड शिफ्ट हार्ड आ गया, तो इस तरह से होता है। ठीक है, उसी तरह से मतलब आपका 15 तारीख का, उसी तरह से 10 तारीख का, तो इस तरह से बात करते हैं। देख लीजिए जैसे कि हम एक सेकंड शिफ्ट को उठाते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि 10 तारीख को उसमें 110 नंबर, कितना? 110 नंबर नॉर्मलाइजेशन करके जो जा रहा है 110 नंबर। अब 12 तारीख को जो एवरेज बच्चों को, मतलब एवरेज बच्चों को क्या होता है कि मान लीजिए कि एक दिन में आपके बच्चे दिए करीब 50,000 बच्चे एग्जाम दिए, कितना? एक दिन में आपका 50,000 बच्चे एग्जाम दिए, तो जो एवरेज बच्चा है उसको कितना आ रहा है सेकंड शिफ्ट में? 95। और वही सेकंड शिफ्ट में 10 तारीख को, वही सेकंड शिफ्ट में 10 तारीख को कितना आ रहा है? 110। और 15 तारीख को कितना आ रहा है? 100। तो इसमें आपका क्या करेंगे ना कि देखिए यहाँ तो सबसे हाईएस्ट क्या है? 110। तो इन दोनों में भी वो 110 पुराएंगे। कैसे कि इन जो बच्चे, ये जो बच्चे होंगे, इसको देखिए यहाँ पर 95 आ रहा है ना, तो इसको कितना? 15 मार्क्स दे देंगे। कितना? 15 मार्क्स। और ये वाले जो बच्चे हैं इनको कितना मार्क्स दे देंगे? 10 मार्क्स दे देंगे। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, जो कि नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन होता है, बिना आपकी गलती को देखे हुए, क्या आप गलती किए हैं, कितना आप गलत किए, कितना सही किए हैं। तो ये तो एक नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आपका जो गलती, आप जो गलती करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जो गलत करते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से, उसके बाद आपको बताएंगे कि आप जो गलती करते हैं तो उससे आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? टोटल 80 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स का मिलता है। तो मान लीजिए 2 बच्चा है। ठीक है, 2 बच्चा कौन कौन है? एक बच्चा है सूरज, एक बच्चा कौन है? सूरज। और दूसरा बच्चा जो है वो कौन है? अभिषेक। दूसरा बच्चा कौन है? अभिषेक। तो ये 2 बच्चे हैं, दोनों एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं। तो टोटल आपका 160 मार्क्स है। ठीक है, तो हम पहले जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन बच्चा कितना किया? तो एक बच्चा जो अटेम्प्ट किया वो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 50 क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा वाला जो बच्चा अटेम्प्ट किया वो कितना किया? वो भी 50 क्वेश्चन किया। ठीक है, तो ये भी बच्चा 50 क्वेश्चन, सूरज भी 50 किया, अभिषेक भी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, इसमें होता क्या है कि दोनों ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो सूरज है, सूरज का 50 का 50 क्वेश्चन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहीं पर अभिषेक का क्या होता है? अभिषेक का यहाँ पर 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है। कितना? 10 क्वेश्चन। यहाँ पर इसका 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग। 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ये जो 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो सबसे पहले तो इसका मार्क्स कटेगा। 10 क्वेश्चन डायरेक्ट चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 40 क्वेश्चन। तो इस 40 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। 40 क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 80 मार्क्स। कितने? 80 मार्क्स। अब इस 80 मार्क्स में से 5 मार्क्स घटेगा। कितना? 5 मार्क्स। ये कितना हो जाएगा? 75 मार्क्स। अभी नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स नहीं जोड़े हैं, जो ऐसे मार्क्स आ रहे हुए बताते हैं, उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन जोड़ेंगे कि कितना मार्क्स होगा। इससे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कितना भी गलत हुआ हो आप इससे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना मार्क्स मिलने वाला है। अब यहाँ पर सूरज 50 का 50 करेक्ट किया था, तो इसका 50 गुना 2 कितना करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए 160 में से ये दोनों ही ओबीसी हैं। दोनों ही क्या है? ओबीसी। दोनों ओबीसी कैंडिडेट है। ठीक है, इसको आ रहा है 75 मार्क्स, इसको आ रहा है यहाँ पर 100 मार्क्स। ठीक है, अब होता क्या है कि आपका जो कट ऑफ जाता है, कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ 120। कितना? 120 जाता है। तो अब तो इसको भी 100 ही मार्क्स आए हैं, इसको 75 मार्क्स ही आए हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में देखिए लोगों को मार्क्स कैसे मिलता है। नॉर्मलाइजेशन में जो मिलेगा ना, तो इसको यहाँ पर 20 मार्क्स दे दिया जाएगा और ये 120 हो जाएगा। तो ये जो होगा, ये क्या होगा? ये अपना क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर सूरज 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया रहता है ना, 40 गुना 2 कितना? 80। तो इसको जानते हैं कितना? इसको यहाँ पर पूरा जितना मार्क्स दे के इसको मतलब यहाँ पर पास कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 100 था तो यहाँ पर 20 मार्क्स दिया गया, तो उसी तरह यहाँ पर 40 मार्क्स दे के इसको 120 करके
इसको पास कर दिया जाता है, ठीक है। वहीं अभिषेक को 75 मार्क्स आया था, तो इसका नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ेगा, कितना मार्क्स बढ़ेगा आपका 5 मार्क्स, कितना मार्क्स 5 मार्क्स, जो कि 80 मार्क्स हो जाएगा। तो तब भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर इसका हार्ड शिफ्ट भी होगा तो इसका 5 मार्क्स ही बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका 10 गलत हुआ था। अगर 3 या 4 गलत होता है तो मार्क्स ये थोड़ा ज्यादा हो सकता था, ये 10 तक बढ़ सकता था। कहां तक? 10 तक बढ़ सकता था। हम ये बोलना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का एक रूल है। एक वो रूल क्या है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। वो रूल ये कहता है कि अगर कोई भी बच्चा है, इस बात को आप अच्छे से समझिए, कोई भी बच्चा है, कट ऑफ इतना जा रहा है, कट ऑफ कितना जा रहा है 160 में से कट ऑफ मान लीजिए कि कितना जा रहा है 100 जा रहा है, कितना जा रहा है कट ऑफ 100 जा रहा है, 160 में से कट ऑफ 100 जा रहा है। और कोई भी बच्चा है जो कि मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन 40 का 40 सही और गुना 2 उसको 80 आ गया, ठीक है। तो अब कट ऑफ तो 100 जा रहा है, तो एसएससी क्या करती है ना, एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो कोई भी, तो उसको 20 मार्क्स देके उसको कट ऑफ पर पहुंचा देती है। लेकिन ये इसका सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करवाती है। क्या करवाती है? ये कट ऑफ सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करवाती है। फिजिकल में तो वो फिर छट जाएगा, क्योंकि फिजिकल में कम से कम 10 या 15 नंबर बढ़ाना पड़ता है। 10 या 15 नंबर बढ़ा के फिजिकल में आता है, क्योंकि फिजिकल में हर कोई 100 में 100 नहीं ला सकता है। इसलिए फिजिकल में 10 या 15 नंबर बढ़ा के ही फाइनल कट ऑफ जाता है, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो देखिए, ये था नॉर्मलाइजेशन एसएससी जीडी का, और ये एमटीएस के लिए भी काम आएगा। अगर आप लोगों को इससे लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।